पवार साहब ने कर दिया है उद्धव ठाकरे के नाम का ऐलान कि सीएम होंगे महाराष्ट्र के वो। ऐसे में बाकी चर्चा चल रही है, लेकिन शिवसेना से जुड़े जो सूत्र हमारे बता रहे हैं एक बड़ी दिलचस्प कहानी कि कैसे संजय राउत का नाम आगे चल रहा था, क्योंकि उद्धव ठाकरे इस खिचड़ी सरकार का नेतृत्व तो नहीं करना चाहते थे। वो एकनाथ शिंदे या संजय राउत में से किसी को चाहते थे, और ऐसे में संजय राउत का नाम वाकई में आगे चल रहा था, क्योंकि पवार कैंप में उनकी अच्छी पैठ है। कांग्रेस के नेताओं को भी दिक्कत नहीं थी संजय राउत के नाम पर, क्योंकि संजय राउत इतने गद्दावर नहीं है कि उनसे बात ना मनवाई जा सके। लेकिन संजय राउत का नाम क्यों लास्ट टाइम पर गिर गया, जो सोर्सेज बता रहे हैं उसके लिए 5 मुस्लिम विधायक जिम्मेदार हैं। महाराष्ट्र के 5 मुस्लिम विधायक, कौन है वो 5 मुस्लिम विधायक, लेकिन वो हम बताएंगे आपको। लेकिन वजह क्या रही, उन मुस्लिम विधायकों को क्या आपत्ति थी, इसके लिए जो लोग नहीं जानते हैं उनको रिमाइंड कराना पड़ेगा। 4 साल पहले संजय राउत ने एक एडिटोरियल लिखा था सामना में, मुस्लिमों के खिलाफ था, पूरी तरह से खिलाफ था। इसको लेकर संजय राउत निशाने पर आ गए थे। सामना के एडिटोरियल में उन्होंने लिखा था कि जब पॉलिटिक्स होती है मुस्लिम वोट के लिए, मुस्लिम वोट बैंक की पॉलिटिक्स होती है, तो क्यों ना मुस्लिम वोट को बैन कर दिया जाए, यानी मुस्लिमों से वोट देने का अधिकार छीन लिया जाए। और ऐसे में उन्होंने ये भी लिखा था कि बाला साहब ठाकरे भी यही चाहते थे। इसके बाद इस पर बवाल मचना शुरू हुआ। जितनी भी विरोधी पार्टियां थीं उन्होंने बवाल किया, बीजेपी ने भी एक तरह से उनका साथ नहीं दिया। तब उद्धव ठाकरे उनके बचाव के लिए आए और उद्धव ठाकरे ने कहा कि दरअसल मुस्लिम वोट बैंक के नाम पर इतनी राजनीति होती है, कभी एजुकेशन के नाम पर उनकी, कभी उनके हेल्थ स्टेटस के नाम पर। तो संजय राउत का ये बयान इसलिए था कि ना वोट बैंक होगा, ना वो वोट देंगे, ना उनके नाम पे पॉलिटिक्स होगी, और वो वैसे ही विकास करेंगे जैसे बाकी लोग करते हैं। संजय राउत ने खुद भी यही सफाई दी कि मेरा मतलब वो नहीं था, मेरा मतलब ये था कि कैसे मुस्लिमों का विकास किया जाए, इसके लिए उनका वोट हटा के देखा जाए, ना पार्टियाँ उनके वोट बैंक की राजनीति कर पाएंगी। ये चर्चा में रहा था उस वक्त, और ये एडिटोरियल उन्होंने अप्रैल 2015 में लिखा था, यानी जब महाराष्ट्र में उनकी सरकार थी, केंद्र में उनकी सरकार थी बीजेपी के साथ। ये मामला जैसे तैसे दब तो गया, लेकिन जो मुसलमान थे वो उसे नहीं भूले, जो मुस्लिम नेता थे खासतौर पर विपक्षी पार्टियों को बिल्कुल नहीं भूले। 10 मुस्लिम विधायक चुनकर आते हैं 2019 में महाराष्ट्र की विधानसभा में, जिनमें से 3 होते हैं कांग्रेस के, 2 एनसीपी के, 2 समाजवादी पार्टी के, 2 AIMIM के, और एक खुद शिवसेना का अब्दुल सत्तार। ऐसे में जो 5 विधायक इस राजनीति में शामिल थे, यानी जो गठबंधन बनने जा रहा है, उन्होंने साफ साफ आपत्ति जताई। ऐसा हमारे सोर्सेज बताते हैं शिवसेना से जुड़े, कांग्रेस से जुड़े, कि इन 5 विधायकों ने सीधे सीधे आपत्ति जताई। इनमें से एक विधायक तो बांद्रा ईस्ट का विधायक है, जीशान सिद्दीकी, और बांद्रा ईस्ट विधानसभा के तहत ही आता है मातोश्री ठाकरे परिवार का बंगला। वहाँ से शिवसेना को हराया और जीशान सिद्दीकी वहाँ से जीते। दूसरे हैं असलम शेख, मलाड के विधायक हैं, और मलाड से वो जीत कर आए हैं, दोबारा जीत कर आए हैं। उनका भी उनके एक प्रशंसक का वीडियो चर्चा में रहा था। तीसरे विधायक कांग्रेस के हैं अमीन पटेल मुंबा देवी से जीत कर आए हैं, जबकि 2 विधायक एनसीपी के हैं, और 2 विधायकों में एक बड़ा नाम है नवाब मलिक का, पवार के सबसे खासम खास माने जाते हैं। मंत्री या उप मुख्यमंत्री पद उन्हें इस बार मिल सकता है। उन्होंने भी अंदर खाने आपत्ति जताई थी कि मुस्लिमों में, हालांकि शिवसेना से गठबंधन करना ही मुस्लिमों के लिए दिक्कत थी, लेकिन बीजेपी को दूर करने के लिए, बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए वो ये माने, लेकिन वो संजय राउत के नाम पर सहमत नहीं थे, ऐसा सोर्सेज बता रहे हैं। नवाब मलिक ने खुद आपत्ति की, और दूसरी जो आपत्ति आई एनसीपी के दूसरे विधायक से आई, हसन मुशर्रफ कागल से विधायक हैं। ऐसे में ये 5 विधायक थे जिन्होंने सीधे सीधे अपने आला कमान को बता दिया कि उन्हें संजय राउत नहीं चाहिए, और वजह था वही एडिटोरियल जो उन्होंने 2015 में कभी सामना में लिखा था। तो अगर हमें जो खिचड़ी पक रही है, सरकार बनने जा रही है, इससे जुड़ी और कोई खबर आती है, दिलचस्प खबर आती है, तो आपको जरूर बताएंगे। देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।